हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सुदेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज इस वीडियो में हम 9 मार्च आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके जीएस का प्रश्न कैसा पूछा था वो सभी प्रश्नों को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, जिनका भी एग्जाम आगे है वो वीडियो का अंत तक देखें ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। और अगर सेम टू सेम अगर क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो का आप अंत तक देखें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का पद से कौन हटा सकता है। अब राज्य लोक सेवा जो आयोग होता है उसका अध्यक्ष और सदस्यों को कौन उसका पद से हटा सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1974 का संविधान 35वां संशोधन अधिनियम किस राज्य से संबंधित है। अब 35वां संविधान संशोधन जो है वो आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगर पूछेगा कि सिक्किम कौन सा संविधान संशोधन से एक संपूर्ण राज्य बना था तो वो आपका बना था 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। 1974 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें सहराज्य बनाया गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट है आपका, तमिल में उपलब्ध सबसे पुराना साहित्यिक कार्य कौन सा था। तमिल में उपलब्ध सबसे पुराना साहित्यिक कार्य कौन सा था, तो तोल्काप्पियम। ठीक है, एक ग्रंथ था ये, व्याकरण का ग्रंथ। नेक्स्ट देखिए आगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्र का विकास करना, जो कि आपका 1951 से 56 के बीच चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है वो आपका 1976 में पारित किया गया था। 42वां हो गया, 44वां हो गया, ये जो है आपका 1978 में पारित किया गया था। ये दोनों आपको डेट अच्छा से याद रखना है। अब 42वां संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को जो है आपका वो भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जुड़ा गया था, जो कि स्टार्टिंग में आपका 10 था लेकिन अभी 11 है। 11वां जुड़ा था वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था, जिसमें स्कूली शिक्षा को रखा गया था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरठ में विद्रोह के बाद विद्रोही सेना कहाँ पहुँच गए थे। अब मेरठ में विद्रोह के बाद विद्रोही सेना कहाँ पहुँचे थे, तो इसका सही तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1956 से 61 के बीच, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 36 जो है आपका भारतीय संविधान का वो किससे संबंधित है, तो इसका सही तो क्या जाता है, राज्य की परिभाषा से। सेम ये पर राज्य की परिभाषा जो है वो आपका आर्टिकल 12 में भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है। उदार सैन्य अभ्यास जो है वो किस देश के बीच होता है, तो भारत और मलेशिया के बीच। कौन सा बोले अभ्यास, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास जो है आपका भारत और मलेशिया के बीच होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, तो आर्टिकल 50 या आर्टिकल 50। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक किस आयोग की स्थापना की है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, 23वें विधि आयोग की स्थापना की है। कौन की है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन सा नंबर का राष्ट्रपति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15वां नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। अब कौन सा अनुच्छेद जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 52 से 78, जो कि आपका पार्ट 5 के अंदर आता है, भाग 5 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? 5846। ये क्वेश्चन आगे मतलब 3 या 4 तारीख को भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन यह पूछा गया है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो अभी एग्जाम हो रहा है उसका क्वेश्चन आपको देख के जाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और उसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? भारत। एलपीजी जो हम लोग का हुआ था वही आपका 1951 के संकट के बाद हुआ था, 91 के बाद। नेक्स्ट देखिए, वादविवादी एम एस गोपाल कृष्णन किससे जुड़े हैं? अब एम एस गोपाल कृष्णन जो है वो किससे जुड़े हैं? तो वो एक वायलिन वादक थे। नेक्स्ट देखिए आगे, सुंदर बालचंदर किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? सुंदर बालचंदर जो है आपका वो बीना से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए, महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा बजाते हैं? तो सितार। और शिव कुमार शर्मा एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिव कुमार शर्मा जो कि आपका संतूर से रिलेटेड है। ये दोनों आपको नाम अच्छा से याद रखा, शिव कुमार शर्मा और पंडित रविशंकर सितार और शिव कुमार शर्मा संतूर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन है बहुत सारा क्वेश्चन जो स्टैटिक का देख रहे हैं हम वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर अच्छा से देखे होंगे या एसएससी का भी प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो जीके का, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को हूबहू मिलता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा से देखें आप, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर का सेशन चलाने वाले हैं रेलवे और एसएससी का। ठीक है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है, मतलब 15% से कम ही होना है। ठीक है, मुख्यमंत्री के सहित जो है 15% ही आपको होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 80 विधानसभा सीट है तो इसका 15% कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4 5 दिया, यानी कि 12। 80 का 15% कितना? 12। तो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन है? अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन है? तो अकबर के पूर्वजों और उनके शुरुआती जीवन का वर्णन है। अकबरनामा को इसको 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग किसे क्या बताता है? अकबर के पूर्वजों और उनके शुरुआती जीवन का वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किसके रूप में जाना जाता है और इसका अन्य नाम क्या है बोल सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? मार्लेमिंटो सुधार। 1909 का अधिनियम का जो क्या बोलते दूसरा नाम है मार्लेमिंटो सुधार, और 1919 वाला मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार भी बोल सकते हैं उसको, जो 1919 वाला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाराम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी जो है आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। जनरली इसका नींबू, आंवला ये सब का जो एग्जाम्पल रहता है वो इसका सही उत्तर होता है विटामिन सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? गणगौर उत्सव जो है आपका वो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो कि गंगा नदी का सहायक नदी है और वो सबसे लंबी सहायक नदी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 338 जो है आपका
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और आयोग और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, मतलब ST/SC आयोग से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारालाचा दर्रा लेह जिले को किससे जोड़ता है? बारालाचा दर्रा जो है वो लेह जिला को किससे जोड़ता है? तो मनाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? मैत्री अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है भारत और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितनी है? भारतमाला परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितनी है? तो 34,800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कोनिडाला पवन कल्याण किस पार्टी से है? पवन कल्याण जो है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वो किस पार्टी से है? तो जनसेना पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तोल्कापियम क्या है? तोल्कापियम जो है वो आपका तमिल का एक प्राचीन ग्रंथ है जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। अब देखिए, अरब सागर में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? अरब सागर में जो है आपका सिंधु नदी जो है आपका वो डेल्टा बनाती है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध जो है आपका गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ BCG। BCG का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कैलमेट गोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबे की छड़ को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तांबे की छड़ को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध पर क्या, प्रतिरोध करने का मतलब है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध जो है आपका वो बढ़ जाता है, मतलब रुकावट ज़्यादा पैदा करता है। अगर तांबे के छड़ में अगर हम गर्म करने पर क्या होता है? प्रतिरोध की क्षमता जो है वो बढ़ जाता है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। रेलवे का RPF का एग्जाम आपका है आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में रेलवे और SSC से संबंधित आपको वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।